नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक्स क्लब पर। यहाँ हम हर हफ्ते किताबों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। हम जानेंगे कि कैसे विभिन्न किताबें, उनके पात्र और उनके विचार हमें जीवन की कठिनाइयों को पार करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप भी किताबों के शौकीन हैं और उनके माध्यम से अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए आज की किताब की यात्रा पर निकलते हैं। दृढ़ता और धैर्य सफलता की कुंजी है। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करते हैं, तो रास्ते में कई चुनौतियां और कठिनाइयां आ सकती हैं। इन मुश्किलों का सामना करने और अंततः सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ता और धैर्य का होना आवश्यक है। दृढ़ता का मतलब है लगातार प्रयास करना, चाहे कितनी भी कठिनाइयां सामने आएं। यह मानसिकता हमें अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार काम करने की प्रेरणा देती है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं, तो अक्सर परिणाम तुरंत नहीं मिलते। ऐसे में दृढ़ता हमें कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। धैर्य का मतलब है कि आप लंबे समय तक टिके रह सकें और अस्थायी विफलताओं को सफलता के मार्ग में एक बाधा के रूप में नहीं देखें। धैर्य हमें कठिन समय में शांत और स्थिर बनाए रखता है। यह समझने में मदद करता है कि सफलता एक यात्रा है जो समय और निरंतर प्रयास की मांग करती है। दृढ़ता और धैर्य मिलकर एक मजबूत आधार तैयार करते हैं, जो हमें असफलताओं और विफलताओं से उबरने में मदद करता है। वे हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रगति करते रहने की शक्ति प्रदान करते हैं और अंततः सफलता की ओर ले जाते हैं। लक्ष्य निर्धारण किसी भी सफलता की आधारशिला है। एक स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य सेट करने से दिशा मिलती है और आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए एक ठोस योजना बनानी होती है। इसमें छोटे छोटे लक्ष्यों को तय करना, टाइमलाइन सेट करना और संसाधनों की पहचान करना शामिल है। संघर्ष और कठिनाइयां आपकी सफलता की सीढ़ियां होती हैं। इन्हें एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए, जो आपकी क्षमताओं को बढ़ाती हैं। रोजाना की आदतें आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अच्छा समय प्रबंधन, नियमितता और स्वस्थ आदतें आपकी उत्पादकता को बढ़ाती हैं। नकारात्मक सोच से निपटने के लिए सकारात्मक सोच की आदत डालना, ध्यान और योग का अभ्यास और अपने आप को सकारात्मक वातावरण में रखना फायदेमंद है। खुद को प्रेरित रखने के लिए आत्मसंवाद, प्रेरणादायक किताबें पढ़ना और छोटे लक्ष्यों को पूरा करना महत्वपूर्ण है। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। छोटे छोटे प्रयासों को लगातार करते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। अवसर और चुनौतियों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हर चुनौती एक नया अवसर लाती है, जिससे आप सीख सकते हैं और बढ़ सकते हैं। प्रभावी समय प्रबंधन के लिए एक ठोस योजना बनाना, प्राथमिकताएं तय करना और समय की बचत करने वाली तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। अवसरों की पहचान के लिए सतर्क रहना और सही समय पर उन अवसरों का लाभ उठाना महत्वपूर्ण है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कार्य योजना बनाना, धैर्य रखना और कठिन परिश्रम करना होता है। अनुशासन और नियमितता आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। यह दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखने से आता है। आत्म मूल्यांकन के माध्यम से आप अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचान सकते हैं और सुधार की दिशा में काम कर सकते हैं। सकारात्मक सोच आपकी मानसिकता को सशक्त बनाती है और आपको चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। असफलता को सीखने का एक अवसर मानना चाहिए। इससे आप अपने गलतियों से सीख सकते हैं और भविष्य में उन्हें सुधार सकते हैं। मनोबल बनाए रखने के लिए आत्म प्रेरणा, प्रेरणादायक कहानियां पढ़ना और खुद को समय समय पर पुरस्कृत करना चाहिए। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम जैसे परिवार, दोस्त या मेंटर्स आपको प्रेरित और समर्थन प्रदान करता है, जो आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटे लक्ष्यों को पूरा करके आप बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। छोटे लक्ष्यों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करना बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नियमित व्यायाम, सही आहार और पर्याप्त नींद आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं।
समय पर काम करने की आदतें विकसित करने के लिए एक ठोस योजना बनाना, प्राथमिकताएं तय करना और काम को समय पर पूरा करना चाहिए। प्रेरणादायक व्यक्तियों की कहानियां आपको प्रेरित करती हैं और दिखाती हैं कि कैसे उन्होंने कठिनाइयों को पार किया और सफलता प्राप्त की। दृढ़ता और लचीलापन बनाए रखने से आप कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। चिंताओं को कम करने के लिए ध्यान, योग और सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। यह आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है। आत्म प्रेरणा बनाए रखने के लिए खुद से लक्ष्य तय करना, प्रेरणादायक किताबें पढ़ना और सफल लोगों की कहानियां सुनना लाभकारी है। सकारात्मक माहौल बनाने के लिए खुद को सकारात्मक लोगों के साथ घेरना, प्रेरणादायक वातावरण तैयार करना और अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहिए। लगातार सीखना और सुधारना आपकी सफलता में योगदान करता है। नए कौशल सीखना और अपनी क्षमताओं को सुधारना महत्वपूर्ण है। संसाधनों का सही उपयोग करने से आप अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। संसाधनों की योजना और प्रबंधन से आप अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। नकारात्मक प्रेरणा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के लिए उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करें और उसे सीखें। धैर्य और समय का सही उपयोग आपकी सफलता की कुंजी है। धैर्य से आप कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और समय पर अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा लेना और उसे अपने जीवन में लागू करना आपके विकास में मदद करता है। लंबे समय तक लगातार प्रयास करने की कला को अपनाना सफलता की ओर ले जाता है। निरंतरता और समर्पण से बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। सपनों और लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यह आपको लंबे समय तक प्रेरित और केंद्रित रखता है। कड़ी मेहनत से आप अपनी क्षमताओं को निखार सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत से मिलने वाले लाभ अमूल्य होते हैं। असफलता के समय में हिम्मत न हारना चाहिए। इसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मनोबल बनाए रखने के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करें, प्रेरणा स्रोतों से जुड़ें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। सफलता की मानसिकता विकसित करने के लिए आत्म प्रेरणा, सकारात्मक सोच और सफल लोगों की आदतों को अपनाना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिए दृढ़ता, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना आवश्यक है। आत्म संयम और संयमित रहना आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। यह आपको अनुशासित और स्थिर बनाए रखता है। सफलता की कहानियों को अपने व्यक्तिगत अनुभव में बदलकर आप उन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और प्रेरित हो सकते हैं। अपने प्रयासों और सफलताओं का जश्न मनाना आवश्यक है। इससे आप खुद को प्रेरित महसूस करेंगे और आगे बढ़ने की ऊर्जा प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आज की किताब और इसके सीखने के पहलुओं के बारे में इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।